नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हिंदी में है, क्योंकि आज तक जो भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, वो ऐसा कंसीडर करके बनाए हैं कि कोई प्रोफ़ेशनल मेरे वीडियोज़ देख रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देख रहे हैं। ये वीडियो मैं एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। मेरा क्लाइंट एक बिज़नेसमैन है और वो चाहता था कि सर, आपने जो भी वीडियोज़ इंग्लिश में बनाए हैं, अच्छा बोला है, पर हमारी समझ में आए, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो हिंदी में बनाएँ। तो ये मेरा पहला वीडियो हिंदी में होने वाला है, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको अगर ये वीडियो देखना है, तो हिंदी में देखना पड़ेगा, राइट? अब इस वीडियो में हम क्या कवर कर रहे हैं? तो मैंने सोचा कि बिज़नेसमैन के लिए क्या ज़रूरी होता है। एक शिकायत हमेशा बिज़नेसमैन की देखी गई है, वो ये है कि सर, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तमाम चीज़ें कर रहा हूँ, जो भी एक्सपर्ट्स मुझे बताते हैं, उसके बावजूद मेरा बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है। तो इस शिकायत को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले, अगर आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है, बावजूद आपने बहुत मेहनत की, बहुत सारे तरीके, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ आपने एडॉप्ट की, तो उसकी कोई तो कोई वजह होगी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक चीज़ समझनी है कि आप अभी जो भी बिज़नेस में सक्सेस पाए हैं, जो भी हालात हैं आपके बिज़नेस के, जितना भी आप कमा लेते हैं, आप उतना ही डिज़र्व करते हैं। ये बात पहले आपको माननी है कि आपकी जो कार्य क्षमता है, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, आपके पास जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, वो इतना ही डिज़र्व करता है जितना आप रिज़ल्ट अचीव कर रहे हैं। ये मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे माने बगैर सॉल्यूशन का कोई रास्ता नहीं है। तो पहली बात, तो जो भी आपके रिजल्ट्स आज के हालात में हैं, आप उतना ही डिजर्व करते हैं, पहले ये मान लीजिए। अब बात आते हैं कि चलिए सर, ये मान लिया कि इतना ही हम डिजर्व करते हैं, तो हम ज्यादा कैसे डिजर्व करें? अब ये हुई काम की बात। अब आपको डिजर्व कैसे ज्यादा करना है, तो आप एक चीज समझ लो, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आज आप यहां हैं और इस वजह से ये रिजल्ट अचीव कर पा रहे हैं। तो अगर आपको रिजल्ट ऊपर वाला चाहिए, तो आपको यहां पे आना पड़ेगा, राइट? रिजल्ट पहले नहीं आएगा, पहले आपको ऊपर आना पड़ेगा, तब ये रिजल्ट ऊपर आएगा, राइट? सो आपको ये देखना है कि अभी मैं इधर हूं और इधर से मुझे इधर आना है, ऊपर आना है। अब दोनों में फर्क है। आप जैसे आज हैं वैसे ही रहेंगे तो यही रिजल्ट रहेगा। मैं रिपीट करता हूं कि जिस तरह से आप आज हैं, आप वैसे ही रहने वाले हैं। मतलब आप में कोई चेंज नहीं आएगा, आप ऐसे ही रहोगे। और फिर आप रिजल्ट की उम्मीद करो कि रिजल्ट बेहतर आएगा, नहीं पॉसिबल है, ये सपना है। तो आपको बदलना पड़ेगा, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। मैं मोबाइल का एग्जांपल देता हूं। मोबाइल का एग्जांपल इसलिए क्योंकि मोबाइल जल्दी समझ में आता है हमको आज के जमाने में। सो मोबाइल में ये होता है कि पुराना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पुराना तरह का एक मोबाइल है, नए ऐप्स आते हैं, मुझे नया ऐप डालना है, तो काफी सारे ऐप ऐसे डिमांड करते हैं कि नहीं नहीं, ये ऐप वहीं पे डाला जा सकता है जो लेटेस्ट वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो कहने का मतलब, चाहिए आपको नया ऐप, नई तरह की एप्लीकेशन चाहिए मोबाइल में, पर आप अपना मोबाइल बदलना नहीं चाहते हैं, आप उसको अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये मोबाइल ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते। वैसा ही जीवन में है। अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको चेंज होना पड़ेगा। आप में आज जरूर ऐसी कोई चीजें हैं जो कमी प्रदान करती है और इस वजह से वो रिजल्ट नहीं अचीव हो पा। तो ये बहुत जरूरी है कि वो कमियां ढूंढी जाए। सबसे पहला रूल ये मान लेना कि मुझ में कमियां है,
हाँ, मुझे पता नहीं है कौन सी कमी, पर मुझ में कमियां होगी, जरूर होगी, राइट? सेकंड, वो कमियां ढूंढो कि क्या कमियां हैं। भैया मुझे ये नया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा करना पड़ेगा। सेम वे आप में क्या चेंजेस करना पड़ेगा ये ढूंढना पड़ेगा। दैट इज वो गैप ढूंढने का प्रोसेस, टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है टू आइडेंटिफाई द गैप्स। आप वो गैप ढूंढिए। गैप ढूंढने के बाद लिस्ट बना लीजिए कि ये गैप्स हैं और वो गैप्स आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। वो गैप्स किस तरह की होती है? ये गैप्स होती है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई टैलेंट नहीं है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इन 4 चीजों पे कंसंट्रेट करना है कि ये नॉलेज, ये स्किल, ये टैलेंट, ये एक्सपीरियंस मुझे कहां से मिल सकता है। बस बात बन गई। अब आप इसको रिकॉर्ड कर दीजिए और फिर क्या कीजिए, एवरी टाइम कुछ ड्यूरेशन पे आप उसको चेक करते रहिए कि मैं ये गैप भरने के लिए अपने आप में क्या चेंजेस कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि गैप्स ढूंढना आपके लिए आसान नहीं होगा, तो किसी कंसल्टेंट, जो बिजनेस कंसल्टेंट की बात होती है, इसको आप अप्रोच कीजिए। वो आपको हेल्प करेंगे कि कहां पे आप में कमी है और कौन सी स्किल में आपको डेवलपमेंट करना है। अब ज्यादातर ये जो कमियां हैं, मैं 5 तरह की बिजनेस में देखता हूं, वो मैं आपको बता देता हूं कि आप में कौन सी कमी हो सकती है। पहली बात, बिजनेस में अगर तरक्की चाहिए तो 5 चीजों पे काम करना पड़ेगा। पहला है गेटिंग बिजनेस, यानी आपको नया बिजनेस जनरेट करने की कैपेबिलिटी है। आप नया बिजनेस ला सकते हैं अगर तो आपके पास ये स्किल है, या आपके मुलाजिम के पास या आपके एम्प्लॉइज के पास कोई स्किल है जो बिजनेस ला रही है, तो इस फ्रंट पे आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है बिजनेस लाने के बाद बिजनेस करना, दैट इज डूइंग बिजनेस। तो धंधा करना, कई बार धंधा लाने के बाद धंधा करने नहीं आता, ग्राहक हमसे छूट जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हम उसको अच्छे से सर्व नहीं कर पाते। तो डूइंग बिजनेस पे भी गैप हो सकता है। गेटिंग बिजनेस, डूइंग बिजनेस। थर्ड है रनिंग बिजनेस। रनिंग बिजनेस मतलब बैक एंड ऑपरेशन। गेटिंग, डूइंग बिजनेस वो फ्रंट एंड पे था, कस्टमर से रिलेटेड था। रनिंग बिजनेस आता है बैक एंड ऑपरेशन, यानी हमको नए टीम मेंबर्स, एम्प्लॉय हायर करने में तकलीफ हो रही है, उनको ट्रेनिंग देने में तकलीफ हो रही है। बैक एंड ऑपरेशन, अकाउंटिंग में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, टैक्सेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये काफी सारे बिजनेस को तकलीफ रनिंग बिजनेस की वजह से होती है, क्योंकि उसमें वो उलझा रहता है, तो वो फ्रंट एंड जो गेटिंग और डूइंग है उसमें वो मार खाता है। तो हो सकता है आपके पास, आपको तकलीफ हो रनिंग बिजनेस की। लास्टली गाइडिंग बिजनेस। गाइडिंग बिजनेस मतलब जो ऐसी कैपेबिलिटी जो बिजनेस को गाइड करे कि भविष्य में इस बिजनेस को मुझे कहां लेके जाना है, मुझे क्या अपॉर्चुनिटी भविष्य में दिख रही है या चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं। तो ये गाइडिंग बिजनेस का भी, गाइडिंग बिजनेस में आपको मेंटर्स काम कर सकते हैं। तो मेंटर्स, प्रोफेशनल मेंटर्स अवेलेबल होते हैं जो आपको बिजनेस में गाइड कर सकते हैं। और लास्टली है मैनेजिंग फाइनेंस। अब ये एक जगह है जहां पे मैंने देखा है कि बिजनेसेस को जरूरत है कि फाइनेंस मैनेज करने की जो स्किल है, बहुत सारे बिजनेस में मैंने कमी देखी है। कॉमन मिस्टेक जो वो हमेशा कर देते हैं वो ये है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करते हैं रेवेन्यू से। तो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें वर्किंग कैपिटल घुसा देते हैं। तो इस तरह की जो तकलीफें हैं, ये तकलीफें कारण है कि आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। तो इस वीडियो से लेसन क्या लेंगे? फर्स्ट, कि आप को जो भी अभी रिजल्ट मिल रहा है वो इस वजह से मिल रहा है क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं। आप में वो कैपेबिलिटीज नहीं है या स्किल्स नहीं है जिस वजह से आप जो बिजनेस का ग्रोथ चाहते हो वो अचीव नहीं कर पाते। सेकंड, आपको करना क्या है? आपको गैप ढूंढना है। गैप को एक चार्ट फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके बना के अपने दीवार पे, ऐसी दीवार पे लगाना है जहां पे आप रेडीली एक्सेस कर सकें। वो गैप ढूंढिए
और गैप ढूंढने के बाद ट्रैक कीजिए कि आप नया कौन सा कोर्स, नई कौन सी स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये कीजिएगा और मैं समझता हूं कि ये एक सिस्टमेटिक तरीका होगा गैप्स को दूर करने का और बिजनेस को ग्रो करने का।